ना सिर्फ ये कि बुलेट ट्रेन ला रहा है कंट्री के अंदर, बल्कि अब इंडिया मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया बुलेट ट्रेन लाने जा रहा है। मैंने उनसे चाइनीज़ को ये कहा कि जी हमने एक बुलेट ट्रेन बनानी है, तो वो हम पे हंसे। उन्होंने कहा कि जी आप जो 160 जो मील फी वाली ट्रेन है उसी को आप बुलेट ट्रेन समझें और उसी पे इक्तफा करें। ये एलिवेटेड है, 10 to 15 मीटर्स हाइट पे चलेगी। हालांकि ये नीचे भी चलेगी, समुद्र के नीचे भी जाएगी। ये मुंबई में समुद्र के नीचे से भी जा रही है, 2 किलोमीटर के एक आइडिया दिया था, उसके बारे में हंसी उड़ाई। कौन सा है खावर साहब ऐसा मंसूबा जिस पर चाइनीज ने मजाक उड़ाया? मुस्लिम लीग नून ने एक ख्वाब बेचा था लोगों को कि जब हम गवर्नमेंट में आएंगे तो मुल्क के अंदर एक बुलेट ट्रेन लेके आए, चलाएंगे पूरे मुल्क के अंदर, खैबर से लेके कराची तक। अब नेशनल असम्बली के अंदर ख्वाजा साद फीक जो रेलवे के मिनिस्टर हैं वो बता रहे थे कि जब मैंने उनसे चाइनीज़ को ये कहा कि जी हमने एक बुलेट ट्रेन बनानी है, तो वो हम पे हंसे। उन्होंने कहा कि जी आप जो 160 जो मील फी वाली ट्रेन है उसी को आप बुलेट ट्रेन समझें और उसी पे इक्तफा करें, और ये बुलेट ट्रेन आपके मुल्क में नहीं चल सकती। कहते हैं जब हमसे वजह पूछी गई कि क्यों नहीं चल सकती, वो कहते हैं ये एक तो आपके मुल्क के अंदर जो एक तबका है जो कि बुलेट ट्रेन को अफोर्ड कर सके वो है नहीं है, अगर उसकी मार्केट नहीं है तो लिहाजा बुलेट ट्रेन बन भी जाएगी तो इस्तेमाल कौन करेगा, क्योंकि जापान में भी अगर देखें तो वहाँ पे उसकी जो टिकट काफ़ी महंगी है। एक वो है, दूसरा ये है कि वो बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, तो वो रेलवे मिनिस्टर हमारे पास वो इन्वेस्टमेंट भी नहीं है, तो इसलिए नहीं कर सकते। और साथ साथ जो हम एक दो प्रोग्राम में हमने वो एक चीज़ हाईलाइट की थी कि जो रेलवे की ज़मीन है, तो वो एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ उन्होंने नेशनल असम्बली को ये बताई कि जी KPK के अलावा बाकी तीनों जो प्रोविंस है वो मुझे अपनी ज़मीन नहीं वापस कर रहे जो रेलवे की है। KPK के वहाँ पे गो के PTI की हुकूमत है, उन्होंने तारीफ़ की कि जो 90% जो ज़मीन वहाँ पे अंडर इलीगल ऑक्यूपेशन थी खैबर पख्तूनख्वा में, वो हमें सपोर्ट किया उसमें। कहता है वहाँ से बिल्कुल हमें कोई सपोर्ट नहीं मिल रही, और वो जो सारी ज़मीन हमारी जो चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट आ रही है CPEC के अंडर, वो ये कह रहे हैं कि वो कोई इतनी ज़्यादा रोज़ी पिक्चर नहीं है कि जो आम लोगों को ये समझ आ रही है। और ये चीज़ उन्होंने ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस कही। वो कहते हैं कि चाइनीज़ हमें कह रहे हैं कि जी एक मिसाल उन्होंने दी कि एक पेन की कीमत 2 रुपये है, तो वो कहते हैं कि इसके 10 रुपये में आप ले लें। वो कह रहे हैं कि जी मैंने उनको कहा जी मेहरबानी फरमाएं, हमें पहले ही ऑलरेडी हमारे हालात बड़े ख़राब हैं, तो हमें ये 2 रुपये की चीज़ ना 10 रुपये में ना बेचें। तो ये सारी मामलात हैं जो रेलवे के हवाले से हैं, और वो जो ख्वाब था बुलेट ट्रेन का वो तो कम अज़ कम मुस्तकबल करीब में तो बिल्कुल पूरा होता नज़र नहीं आ रहा। अब देखेंगे शायद आने वाली की गवर्नमेंट्स आएँ वो इसको पूरा करें। जी रेलवे के एक मिनिस्टर रहे हैं खावर साहब, उससे जब सवाल किया गया ना जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत में, अभी तो कोई 1-2 शायद ट्रेन चल जाती हैं, 2-3 ट्रेनें चलती हैं, टाइम पे चली जाती हैं। उसके ज़माने में ट्रेनें थी नहीं, मतलब वह लिटरली बंद हो गई थी। और उससे सवाल किया गया तो उसने कहा क्या हुआ, अफगानिस्तान में भी तो रेलवे लाइन नहीं है ना, तुम्हारा वहाँ भी तो चल रहा है। तो जब आपकी अप्रोच ये होगी, आप इंटेलेक्चुअल लेवल देखें लोगों का जिन्होंने इनको तबाह किया, उसके घर पे कोई 25 गाड़ियां चलती थी अपनी जो उसने पूल रखा हुआ था, और जिस तरह वहाँ पे। तो दूसरी बात यह है कि एक बड़ी आम सी बात है, एक आम एवरेज आदमी को पता होना चाहिए कि आपकी जो पटरी सिंगल लाइन पटरी है, सिंगल लाइन जो रेलवे लाइन है, यहाँ से लेके मेरा ख्याल डबल वो खानेवाल तक ही जाती है, उससे आगे आपकी सिंगल जा रही है। और उस तमाम रेलवे लाइन की एक तो क्लासिफिकेशन देखें, फिर जो ब्रिजेस दरमियान में आते हैं उन ब्रिजेस की क्लासिफिकेशन देखें कि वो लोड कितना ले सकते हैं। वो वाकई जो स्पीड आपकी चल रही है उससे ज्यादा लोड नहीं ले सकते। अगर आपको याद होगा तो पिछले दिनों गुजरांवाला के पास बिटवीन पिंडी एंड गुजर खान एक 2 ट्रेनें उल्टी थी। क्यों उल्टी थी? इसलिए कि वो जिस स्पीड को बढ़ रहे थे उसके ऊपर जब उन्होंने ब्रेक लगाई तो आपकी जो पटरी थी उसको सस्टेन नहीं कर सकी। तो सबसे पहले तो आपको अपने बुलेट ट्रेन चलानी है, तो ट्रेन चलाने से पहले तो आपने इस रेलवे लाइन को अपग्रेड करना पड़ेगा, फिर इसको 2 रवैया करना पड़ेगा। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर आप CPEC की आप बात कर रहे हैं, CPEC के ऊपर आप एनर्जी प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं, और अगर कोल एनर्जी आप लगाते हैं तो वो कोल चाइनीज कहते हैं कि हम आपका कोल इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम अपना कोल लेके आएंगे। वो अगर आपके वहाँ पे आएगा कराची में, वहाँ से वो ट्रेनों पर चलेगा, तो आप मुझे बताइए आज की तारीख में क्या आपकी वो, तो आपने इसको डेवलप करना है CPEC के लिए भी। हमारे यहाँ वाकई ये सही बात है कि रोजी पिक्चर दी जा रही है। आप एक बात याद रखिएगा, ये CPEC पे जितना इन्वेस्टमेंट होगा, अगर इसकी प्रोडक्टिविटी उसमें इतनी हुई, अगर तो सिर्फ आपने ट्रांजिट रूट के लिए इस्तेमाल किया तो शायद आप इसमें वो पैसा ना वापस कर सकें। इसके लिए जरूरत होगी आपको CPEC की प्रोडक्टिविटी क्रिएट करनी पड़ेगी, उसके लिए आपको इंडस्ट्रियल जोन की जरूरत होगी। ना सिर्फ ये कि बुलेट ट्रेन ला रहा है कंट्री के अंदर, बल्कि अब इंडिया मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया बुलेट ट्रेन लाने जा रहा है।
तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि इंडिया ने अब ये कहा है कि वो ट्रेन्स भी अपने मुल्क के अंदर बनाएगा, खुद ही ट्रेन बुलेट ट्रेन्स बनाई जाएंगी, ट्रेन्स नहीं बुलेट ट्रेन्स वहां पर वो खुद बनाएंगे। तो देखिए, वैसे तो हम देखते ही हैं कि वो ना सिर्फ ये कि उनके कंट्री के अंदर जो चीज बनती है, बल्कि जो दूसरे कंट्री से वो कुछ लेते हैं तो वो उसके साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर लेते हैं। कोई भी एग्रीमेंट होता है इंडिया का जब किसी भी कंट्री के साथ, तो हम देखते हैं उसमें उनकी एक शर्त होती है कि टेक्नोलॉजी उनको ट्रांसफर की जाएगी। तो वहीं पर अब वो बुलेट ट्रेन अपने कंट्री के अंदर ही बना रहे हैं, और मैंने सोचा कि हाँ चलें, इसके बारे में सोचा जा रहा होगा, हो जाएगा अगले चंद सालों के अंदर, हम देखेंगे कि शायद ये प्लान सामने आए, पता चल जाए। लेकिन नहीं जनाब, ये तो उन्होंने अनाउंस कर दिया, और उनके वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब ने इसको अपनी स्पीच में अनाउंस किया कि इसके ऊपर प्लान भी कर लिया गया है और सारी डिजाइनिंग भी सोच ली गई है और डिजाइनिंग स्टार्ट भी हो चुकी है। यानी इंडिया ने मेड इन इंडिया बुलेट ट्रेन की डिजाइनिंग भी स्टार्ट कर दी है। तो देखिए वो कितनी जल्दी करते हैं काम। यानी आपको ये पता चलता है, खबर आती है तो पता ही चलता है कि उसकी तो प्लानिंग भी हो चुकी है और डिजाइन भी स्टार्ट हो चुका है। ये होता है, जो कौमें तरक्की याफ्ता होती हैं, ये तरक्की याफ्ता कौम बनने की तरफ जा रही होती हैं, वो कंट्रीज ऐसे ही करते हैं कि उनको फिर देर नहीं लगती, वो करके प्लान करके बताते हैं जब सब कुछ हो चुका होता है। तो जनाब ये जो बुलेट ट्रेन है, इसके बारे में ये है कि ये 250 किलोमीटर पर आवर के उससे इसकी स्पीड होगी, इससे ज्यादा भी हो सकती है, और इसमें ये न्यू कॉरिडोर जो हैं उसमें चलेगी। एक तो हमने आपको बताया था इससे पहले, जो उनकी बुलेट ट्रेन का पूरा प्लान है वो है अहमदाबाद और मुंबई, जो कि वो बुलेट ट्रेन जापान के ताउन से जो बनाई गई, वो अहमदाबाद मुंबई के बीच। लेकिन ये वाली जो बुलेट ट्रेन अब बनाई जा रही है, वो और जो कई रूट्स हैं, जो कई ऐसे कॉरिडोर्स हैं, वहां पर ये चलेगी। तो बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि जालिम मोदी आ रहा है, वो बात ये है कि जिस बुलेट रफ्तारी के साथ मोदी आ रहा है, उसी तेज रफ्तारी के साथ वो बुलेट ट्रेन भी ला रहे हैं। अच्छा, अब मैं आपको ये बताती हूँ कि इसके लिए जो उनके मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी इसके ऊपर बात हुई है। जितनी इस वक्त इकोनॉमिक टाइम्स और जितनी भी इंडियन मीडिया पे ये चल रहा है, उसमें वो जो मिनिस्टर उन्होंने क्या बताया है, क्या कहा है, उसके हिसाब से वो बता रहे हैं कि जनाब ये चीज सामने आई है। अब ये वो बात नहीं है, क्योंकि हम ये देखते हैं कि भारत के मिनिस्टर जब कुछ कहते हैं और बताते हैं, तो वो जो है वो उन्होंने किया होता है, वो मैपिंग उसकी की होती है, उसकी वाकई वो जो कुछ बता रहे होते हैं वो सब उन्होंने किया होता है, और वो होना होता है, उन्होंने करना होता है, फिर भी बता रहे होते हैं, और फिर वो करके भी दिखाते हैं। ये चीज है बात। और ऐसा महसूस होता है कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके, और एक ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसमें अगर वो नहीं करेंगे तो उनको किसी चीज का डर होगा, यानी उनसे पूछा जाएगा। ये चीज नजर आती है हमें। एक तो हम कहते हैं ना कि बड़ी सिंप्लिसिटी नजर आती है उनके अंदर, और वो कोई एक ऑस्टेरिटी कैंपेन तो कंट्रीज में कभी कभी चलती है ना, उनकी हमेशा से ही वो नजर आता है। अब चैनल पर नए आए हैं, कंटेंट पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज एक बहुत ही अच्छी खबर आपको बताने जा रहा हूं, भारतीय जुड़ी हुई है बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट से भी। दोस्तों, कल ही मैंने आप लोगों को एक वीडियो के माध्यम से समझाया कैसे भारत में आगे चल करके एक बुलेट ट्रेन का पूरा जाल बिछाया जाएगा। वेस्ट में तो मुंबई और अहमदाबाद के बीच में पहला प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट हो ही रहा है, उसके बाद नॉर्थ साउथ ईस्ट में भी अभी करंट गवर्नमेंट बनाना चाहती है बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट, जिसके लिए डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार की जा रही है। और 2 प्रोजेक्ट ऐसे भी हैं जिनकी डीपीआर तैयार होगी जून जुलाई 2024 के आसपास। तो दोस्तों, इसके लिए आप लोगों को वो वीडियो जरूर